The award for the best debut Hindi is the book Chakka Jam by Gautam Chaube, publisher Rajkamal Prakashan. Congratulations. Gentlemen, let's invite on stage गौतम चौबे जिन्होंने लिखा है चक्का जाम. गौतम चौबे जी का स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ. I request everybody to kindly keep their acceptance speech under 2 minutes. मैं 1 मिनट ही लूँगा. मेरा जन्म एक रेलवे कॉलोनी में हुआ और वहाँ मुझ जैसों को रेलेर छेले कहते थे, रेल का लड़का. और ये कहानी शुरू होती है रंगून में 1920 के दशक में. कहानी फिर जाती है बंगाल में 60 के दशक में. कहानी फिर आती है बिहार और जो झारखंड के कुछ हिस्सों में 70 के दशक में. कहानी में अंग्रेज़ हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, उड़ते सन्यासी हैं, एक ऐसी गृहिणी है जो आंदोलन कर रहे छात्रों को संरक्षण देती है, एक ऐसे पिता हैं जो परिवार में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं. और जो मेरा नायक है देवानंद दुबे, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बड़े देश में एक छोटी सी अभिलाषा पाले हुए है. अभिलाषा बस इतनी सी है कि एक दिन मौका मिले तो पत्नी को कोको कोला की बोतल हाथ में लेके किसी फिल्म थिएटर ले जाए और एक फ़िल्म देखे. उसने 12 सालों से फिल्म नहीं देखी है. तो कहानी इतनी सी है, एक बड़े फलक की कहानी है, लेकिन कहानी छोटी अभिलाषाओं की है. बड़े देश में छोटे इंसानों की कहानी है. जहाँ मैं रहा वहाँ दक्षिण साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो प्रसार है, जो कुछ बिलासपुर के हिस्से हैं, कुछ बंगाल के हिस्से हैं और वो विशाखापट्टनम तक जाता है. सब जगह से लोग आए थे. सब ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया था. कोई फूफा थे, कोई चाचा, कोई बुआ, कोई मामा, सबसे ज़्यादा चाचा थे. तो ये उन सब की कहानी है. कहानी मेरे उपन्यास के जो नायक है देवानंद दुबे, उससे हो के गुजरती है. देवानंद दुबे मुझे लगता है चौराहे पे खड़े किसी मूर्ति जैसा है. एक ऐसी मूर्ति जो अपनी जगह बदलती है और उस मूर्ति के बगल से लोग गुजरते हैं, धूल उड़ाते, उस पर थोड़ी धूल जम जाती है. किसी का मन करता है कि गमछा उठा के उस धूल को थोड़ा साफ कर दे. मूर्ति चमक उठती है. किसी की इच्छा होती है कि उस मूर्ति पे रंग का एक नया कोट लगा दे, उस पर एक नया रंग उभर आता है. तो ये कहानी इन सब की कहानी है. ये कहानी रेलवे की बेटियों की कहानी है, रेलवे की माताओं की कहानी है. ये कहानी रेलवे छेले की कहानी है. थैंक यू.